छात्रों, हम आपके लिए यूपीएससी सिविल सर्विस आईएएस प्री की एक वीडियो लेकर आए हैं जीएस की। इस वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छी वीडियो मिलेंगी आपके लिए। हर चीज़ की वीडियो है हमारे चैनल पर, प्ले लिस्ट में देखा जाकर। देखो, पहला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो कथन दे रखे हैं उन पर विचार कीजिए कि कौन सा कथन सही है उनमें से। नंबर 1, वैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। जो भारतीय राज्य स्थित में स्थित है। ये कथन भाई बिल्कुल सही है हमारा, ठीक है ना। अगला देखो, वैरन द्वीप ग्रेट निकोबार के लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। ये नहीं है सही भाई। तीसरा कथन, पिछली बार वैरन द्वीप ज्वालामुखी में वर्ष 1991 में उद्गार हुआ था और तब से यह निष्क्रिय बना हुआ है। ये भी कथन गलत है भाई, ठीक है, ध्यान दो। देखो, जो कथन 3 दे रखे इनमें पहला कथन सही है हमारा। वैरन द्वीप दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। किसका ये वैरन द्वीप किसमें है? दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यह भारतीय राज्य क्षेत्र में के अंडमान और निकोबार में है। वैरन द्वीप कहाँ है? भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप में स्थित है। ठीक, यह मुख्य रूप से अंडमान सागर में स्थित पूर्वी द्वीप है। यह ज्वालामुखी चाप के साथ सुमात्रा और म्यांमार को जोड़ता है। यह द्वीप भारतीय व बर्मी टेक्टोनिक प्लेटों के किनारे एक ज्वालामुखी श्रृंखला के मध्य स्थित है। अब इसलिए कथन 2 और 3 सही नहीं है। कथन 2 और 3 सही नहीं है क्योंकि वैरन द्वीप ज्वालामुखी राजधानी पोर्ट ब्लेयर से 140 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर पूर्व में स्थित है। ठीक है ना। कहाँ से उत्तर पूर्व में स्थित है ये? तो ये है पोर्ट ब्लेयर से 140 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर पूर्व में स्थित है। 150 वर्षों से अधिक समय तक निष्क्रिय रहने के बाद यह वर्ष 1991 में पुनः सक्रिय होने के बाद रुक रुक कर सक्रिय होता रहता है। फरवरी 2017 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार भारत के एकमात्र ज्वालामुखी वैरन द्वीप में से राख और लावा निकलना शुरू हो गया। 2017 में जो रिपोर्ट आई थी उसमें अनुसार वर्तमान में भी यहाँ से धुआं को निकलते हुए देखा जा सकता है। वर्तमान में भी धुआं निकलता है इसमें, ठीक है ना। तो भाई विकल्प कौन सा हमारा? विकल्प ए बिल्कुल सही है क्योंकि पहला कथन हमारा सही है, बाकी दोनों कथन गलत हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। आंध्र प्रदेश, केरल, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा। उपरोक्त में से कितने सामान्यतः चाय उत्पादक राज्य के रूप में जाने जाते हैं? 1 राज्य, 2 राज्य, 3 राज्य, सभी चारों राज्य। तो देखिए ध्यान से, इसमें पहला दे रखा है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश चाय उत्पादन राज्य के रूप में नहीं है प्रसिद्ध, ठीक है ना। केरल चाय की खेती मुन्नार में की जाती है जो विश्व का प्रमुख चाय उत्पादक स्टेट है। केरल क्या है? विश्व का प्रमुख चाय उत्पादक स्टेट है। यह चाय का उत्पादन 35.01 हजार हेक्टेयर भूमि पर होता है। यह चाय का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। हिमाचल प्रदेश चाय का उत्पादन कांगड़ा में विशेष रूप से होता है। किसमें? कांगड़ा के विशेष रूप में पालमपुर घाटी में किया जाता है, हिमाचल प्रदेश में। अब बात आई त्रिपुरा। त्रिपुरा एक पहाड़ी क्षेत्र है। त्रिपुरा क्या है? पहाड़ी क्षेत्र है जिसके बड़े भाग पर चाय की खेती की जाती है। राज्य में लगभग 58 चाय बागान हैं। कितने हैं?
58 चाय बागान। केरल में कहाँ की जाती है? केरल की खेती मुन्नार में की जाती है। कहाँ? मुन्नार में। और हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा में विशेष रूप से। और भाई त्रिपुरा, त्रिपुरा पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ 58 चाय बागान है। ठीक है ना। तो ये तीनों क्या हैं? यही तो पूछ रहे हैं चाय उत्पादक में। तो चाय उत्पादक कितने हैं? एक ये केरल हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, त्रिपुरा हो गया। आंध्र प्रदेश नहीं है चाय उत्पादक राज्य में। ठीक है ना। तो ये हो गया विकल्प हमारा सी, बिल्कुल सही। 3 राज्य। ठीक है ना। क्योंकि आंध्र प्रदेश चाय उत्पादक राज्य के रूप में प्रसिद्ध नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा सवाल देखिए। सिलिका जेल से भरी एक छोटी थैली गोलियों की या चूर्ण रूप से औषधि की बोतलों में अक्सर पाई जाती है। क्योंकि सिलिका जेल सिलिका जेल से भरी एक छोटी थैली गोलियों की या चूर्ण रूप से औषधि की बोतलों में अक्सर पाई जाती है। क्योंकि सिलिका जेल नंबर ए जीवाणुओं को नष्ट करती है, बी कीटाणुओं और बीजाणुओं को नष्ट करती है, नमी सोख लेती है, या बोतल में उपस्थित सभी गैसों को सोखती है। देखो, सिलिका जेल से भरी एक छोटी थैली गोलियां या चूर्ण के रूप में औषधि की बोतलों में अक्सर पाई जाती है। क्योंकि सिलिका जेल नमी सोख लेती है। सिलिका जेल नमी सोख लेती है, ये वाला। ठीक है ना, नमी सोख लेती है। सिलिका जेल सोडियम सिलिकेट की बनी होती है। सिलिका जेल सोडियम सिलिकेट की बनी होती है। यह एक सफ़ेद या पारदर्शी कांच जैसा पदार्थ होता है जिसके अंदर बहुत सारे अति सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिन्हें केवल उच्च श्रेणी के सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। इसकी रासायनिक प्रकृति तथा सूक्ष्म छिद्र के कारण सिलिका जेल वायु की नमी में उपस्थित जल अणु को अवशोषित कर लेती है। इस प्रकार इसका उपयोग दवाइयों के साथ रखने में किया जाता है जो वायु की नमी से खराब हो सकते हैं, इसलिए इसका काम क्या है? नमी सोख लेती है। तो विकल्प हमारा कौन सा सही है? सी विकल्प। सिलिका जेल का क्या कार्य है? नमी सोखना, नमी सोख लेती है। समझ गए ना, विकल्प सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखो। एक जीव के संपूर्ण सभी जीनों का अनुक्रम वर्ष 1996 में पूरा हुआ था। वह जीव था रंजकहीन मूषक, यष्टि, मानव, या प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। क्या था इनमें से? अब देखो, इसमें यष्टि जीव के संपूर्ण सभी जीनों का अनुक्रमण वर्ष 1996 में पूरा हुआ था। यह पहला यूकेरियोटिक जीव था। क्या था? ये पहला यूकेरियोटिक जीव था जिसका जीनोम अनुक्रम ज्ञात हुआ। क्या था? पहला यूकेरियोटिक जीव था जिसका जीनोम अनुक्रम ज्ञात हुआ था। इसमें किसी भी जीव के संपूर्ण डीएनए में उपस्थित नाइट्रोजनी क्षारकों युक्त न्यूक्लियोटाइड युग्मों का अनुक्रम ज्ञात किया जा सकता है। तो क्या है इसमें? विकल्प बी, यष्टि जीव के संपूर्ण सजीन का अनुक्रमण वर्ष 1996 में पूरा हुआ था। यह पहला यूकेरियोटिक जीव था। ठीक है ना, जिसका जीनोम अनुक्रम ज्ञात हुआ था, इसमें किसी भी जीव के संपूर्ण डीएनए में उपस्थित नाइट्रोजनी क्षारकों युक्त न्यूक्लियोटाइड युग्मों का अनुक्रम ज्ञात किया जा सकता है।
तो विकल्प बी इसका बिल्कुल सही है, यष्टि, यष्ट, ठीक है ना। अब विकल्प प्रश्न 5वां देखो, भारत का सर्वप्रथम रबड़ उत्पादक राज्य है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो कौन सा भाई ये? तो ये है केरल, विकल्प भी बिल्कुल सही आंसर है। क्या है? केरल। अगला प्रश्न, नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? हाँ, कुछ का, नहीं, विवादग्रस्त है। कुछ का हो सकता है। नीति निर्देशक तत्वों का कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? कुछ का, बी, विकल्प बी सही है, कुछ का। समझ में आ गया ना?